वहीं चिंपैंजीज को रेडवुड में दिखाया जाता है जो सैन फ्रांसिस्को के पास है। वो अब भी सभी चिंपैंजीज का लीडर है और अब पिछले 10 सालों में चिंपैंजीज पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और विकसित हो चुके हैं। इनका अपना एक इलाका है जहां पर इंसान नहीं आ सकते। सीजर का भी अब बेटा हो चुका है जिसका नाम ब्लू आई है। और एक दिन सीजर का बेटा जब अपने दोस्त के साथ जंगल में घूम रहा होता है तभी उनके सामने एक इंसान आ जाता है जो जंगल में अपनी टीम के साथ हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम देख रहा होता है ताकि पूरे शहर को इलेक्ट्रिसिटी दोबारा से दी जा सके। और ये जो डैम होता है ये चिंपैंजीज के इलाके में है। और अब वो आदमी जब सीजर के बेटे ब्लू आई और उसके दोस्त को देखता है तो डर जाता है और अपनी गन निकाल लेता है। सीजर का बेटा भी गुर्राने लगता है। वो आदमी डर कर गोली चला देता है जिससे सीजर के बेटे का दोस्त जख्मी हो जाता है। गोली की आवाज सुनकर सभी चिंपैंजीज यहाँ पर आ जाते हैं। साथ ही जिस आदमी ने गोली चलाई होती है उसके भी साथी जो यहाँ पर डैम को ढूंढ रहे होते हैं। चिंपैंजीज इन्हें मारना चाहते हैं लेकिन सीजर जो कि सबसे समझदार है वो सबको शांत करता है। इंसानों के ग्रुप का लीडर जिसका नाम मैल्कम है वो सीजर से बात करता है। वो उसे बताता है कि हम यहाँ पर किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आए। सीजर उन्हें कहता है कि आज के बाद यहाँ पर मत आना, तुम सब यहाँ से चले जाओ। अब वो सब के सब यहाँ से चले जाते हैं। और इन्हीं चिंपैंजीज में जो कोबा होता है जिसके ऊपर कभी इंसानों ने एक्सपेरिमेंट किए थे, जो इंसानों से बहुत ज्यादा नफरत करता है, वो सभी चिंपैंजीज से कहता है कि इंसान दोबारा से हमारी टेरिटरी में आ गए हैं, वो हमें नुकसान पहुंचाएंगे। इन्होंने एक्सपेरिमेंट के दौरान मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई थी और मैं नहीं चाहता कि मेरे साथियों के साथ भी ऐसा ही हो, इसीलिए इंसानों को हमें अपनी ताकत दिखानी होगी। और सीजर भी अब उसकी बातों में आ जाता है और ये सब तय करते हैं कि ये इंसानों की बस्ती में जाएंगे। और अब सीजर जो सबसे आगे घोड़े में होता है उसके साथ सभी चिंपैंजीज इंसानों के इलाके में जाते हैं। यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो पहले खूबसूरत शहर हुआ करता था अब वो उतना खूबसूरत नहीं है। यहाँ पर टेक्नोलॉजी और बहुत सारी चीजें अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। और सीजर अपनी पूरी सेना को लेकर इंसानों के इलाके में पहुंच जाता है जहाँ पर मैल्कम एक बार फिर से सीजर के सामने आता है और वो सीजर से कहता है कि हम तुमसे माफी मांग चुके हैं। सीजर कहता है कि आज के बाद अगर हमारे इलाके में कोई भी आया तो हम उसे मार देंगे। हम जंग नहीं चाहते लेकिन अगर इंसानों ने पहल की तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर कोबा भी है। कोबा चाहता है कि वो इंसानों से जंग लड़े लेकिन सीजर इंसानों को वार्निंग देकर यहाँ से पूरी सेना के साथ निकल जाता है। वहीं मैल्कम को दिखाया जाता है जो परेशान होता है क्योंकि जिस पावर प्लांट की इन्हें जरूरत है जिससे पूरे शहर में इलेक्ट्रिसिटी आएगी वो सीजर के यानी कि चिंपैंजीज के इलाके में है, जिस तक पहुंचकर इन्हें उसे ठीक करना होगा, तभी यहाँ पर बिजली आ सकती है। मैल्कम अपने सीनियर से बोलता है कि हमें वहाँ पर जाना होगा, मुझे एक और मौका चाहिए, मैं एक ग्रुप लेकर वहाँ पर जाना चाहता हूँ, मैं सीजर से बात करूँगा। और अब मैल्कम अपनी फैमिली और एक छोटे से ग्रुप के साथ जंगल के बाहर पहुंच जाता है जहां पर वो सीजर को पूरी सिचुएशन समझाता है। सीजर इंसानों के साथ रह चुका है, उसे पता है कि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है और इंसानों के लिए वो कितनी जरूरी है। सीजर कहता है कि एक शर्त पर तुम अंदर आ सकते हो, तुम्हें सारे हथियार हमारे हवाले करने होंगे। मैल्कम मान जाता है और अब अपनी टीम के साथ वो उस जगह पहुंच जाता है जहां पर पावर प्लांट है और इसके बाद ये यहाँ पर काम करना शुरू कर देते हैं। मैल्कम की वाइफ और उसका बेटा चिंपैंजीज के बच्चों से बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं और जब ये पावर प्लांट पर काम कर रहे होते हैं तभी एक चिंपैंजी को वहां पर छुपी हुई एक गन मिलती है और वो गन वो लेकर जाता है सीजर के पास। और जब सीजर को पता चलता है कि इंसान अपने साथ छुपाकर यहाँ पर गन लाए हैं तो उसका गुस्सा एक बार फिर से भड़क जाता है और वो मैल्कम और उसके साथियों को कहता है कि तुम जंगल छोड़कर चले जाओ। लेकिन तभी सीजर को पता चलता है कि उसकी पत्नी जो बहुत वक्त से बीमार थी, मैल्कम की पत्नी ने उसे दवा दी थी जिससे वो पूरी तरह से ठीक हो गई। सीजर ये देखने के बाद इंसानों को एक मौका और देता है। वो कहता है कि तुम्हारे पास एक दिन और है, तुम इस पूरे पावर प्लांट को ठीक कर सकती हो और उसके बाद यहाँ से चले जाना। दरअसल मैल्कम का एक साथी जो कि एक्स पुलिस ऑफिसर है, उसे चिंपैंजीज पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, वो उनसे नफरत करता है। वो यहाँ पर गन्स लेकर आया होता है और इनके पास और भी गन्स होती हैं और जब ये गन्स एक दूसरे को पास कर रहे होते हैं तो ऊपर से कोबा देख लेता है। वो गुस्से से भर जाता है क्योंकि कोबा भी इंसानों से नफरत करता है और वो सीजर के पास जाता है। वो उसे बताता है कि इंसानों के पास और भी हथियार हैं, तुम्हें उन्हें हमारी टेरिटरी से निकाल देना चाहिए। सीजर उसे कहता है कि तुम्हें धीरज रखना चाहिए। इस बात से कोबा को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हें अपने साथियों की चिंता नहीं है, तुम इंसानों से प्यार करते थे क्योंकि तुम भी उन्हीं में से एक हो। और अब सीजर को इस बात पर गुस्सा आ जाता है। वो कोबा पर हमला कर देता है, उसे बहुत बुरी तरह से जख्मी कर देता है। कोबा यहाँ से सीधा उस जगह जाता है जहाँ पर इंसान और उनके हथियार हैं। वो वहाँ से इंसानों के हथियार लेता है और बहुत सारे इंसानों को मार देता है और उन्हें मारने के बाद वापस वो